परमानंद माधवम परमानंद माधव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण माता दंडवत जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। और मंजू माता जी, माता जी आज मेरे बच्चे का पूनम बर्थडे माता है। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जब सेशन लीड करने के लिए। और मंजू माता जी, आज आपका बर्थडे है। बहुत बहुत मेरे आपको मेरी बेटी का बधाई। बर्थडे है माता जी, अनामिका हाँ, भूषण। क्या? मेरी अच्छा, बेटी का आपकी बर्थडे है, बेटी। अनामिका भूषण और जी। कंचन अनामिका माता भूषण की है भी माता बेटी का जी, बर्थडे दंडवत है। प्रणाम। दोनों की बेटियों का बर्थडे है। दोनों माता। माता जी मेरे बेटे का बर्थडे है। अच्छा, आपके बेटे का बर्थडे है माता जी। ओके, जी दैट्स माता ग्रेट। जी। हरी बोल। तो क्या नाम है उनका माता जी? सिद्धार्थ। जी माता जी सिद्धार्थ। अच्छा, और मंजू माता जी, आपकी बेटी का? अनामिका भूषण। अना- अनामिका भूषण। तो हम लोग अनामिका माता जी और सिद्धार्थ प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, उनकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे हरे। हरे। राम राम दोनों हरे। माता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत शुभकामनाएं मंजू माता जी, बहुत 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 शुभ। शुभकामनाएं माता माता जी बहुत जी। बहुत बधाई हो आपको। कंचन माता जी बहुत बहुत आपको भी बधाई हो। कंचन माता जी। बच्चों की भी आत्मिक उन्नति हो थैंक माता यू जी। माता जी। थैंक यू थैंक सभी यू माता जी, सभी माता जी। मंजू माता जी, पूनम माता जी, दोनों लोग बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू माता मेरे को जी। तो लगा थैंक यू। कंचन माता जी के लगा, आप तो कल बोले थे, हमको लगा आप बोले, हम वही बोले अब आज चेंज हो गया क्यों? दोनों एक ही है हम लोग माता जी। अच्छा। थैंक यू माता जी। ओके। Happy Krishna conscious birthday to both the children. Hare Krishna Mataji. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। बहुत सुंदर कोट है। आज है 5 अक्टूबर। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। यदि कोई सच्ची कृष्ण भावना में स्थित है तो यह सर्वाधिक वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सम्मुख भी पूरी तरह से अनुद्विग्न रह सकता है। कलकत्ता, 5 अक्टूबर 1971। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम देखिए, कहते तो है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन उसको अनुभूति कर पा रहे हैं क्या?
कि हाँ सच में हम कृष्णा कॉन्शियस है। देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ विपत्ति आ जाती है ना, तो हमारी सारी कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस वो धरी की धरी रह जाती है। हम लोग एक मतलब एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह ही बिहेव करने लगते हैं। जरा सा कुछ थोड़ा सा कुछ नॉर्मल से हटके कुछ हो गया तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात को इंगित करना चाहते हैं कि कैसी भी विपदा हो, अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, सच्ची कृष्ण भावना में संलग्न है, तो उसको वो विपदाओं में भी कृष्ण का आशीर्वाद ही नजर आएगा, और वो कभी भी उद्विग्न नहीं हो पाएगा, अनउद्विग्न रहेगा, है ना। कैसे कि देखिए हर सिचुएशन को देखने का परसेप्शन होता है, अलग अलग एक परसेप्शन हाँ, होता है। दो नजरिया। है, एक पॉजिटिव वे हम्म, से हम देख सकते हैं, एक नेगेटिव वे से देख सकते हैं। एक तरीका है कि हमेशा भगवान को कोसते रहिए कि भगवान आपने मेरे जीवन में क्या किया, मुझे ऐसे कष्टों में क्यों डाल दिया, मेरे लिए ये, मेरे लिए ऐसा क्यों सिचुएशन बनाई, है ना, मुझे ऐसा परिवार क्यों दिया, मुझे ऐसा कोई बोलेगा पत्नी क्यों दिया, कोई बोलेगा पत्नी क्यों दिया, है ना, पति पत्नी बच्चे। तो हम किसी भी मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या मुझे धन क्यों नहीं दिया, है ना, किसी और से कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसके पास इतना धन है, मेरे पास इतना भी नहीं है। वो तो देखो ये पाप कर्म करता है फिर भी वो सुखी है, मैं तो पूजा भी करता हूँ तब भी मैं दुखी हूँ। तो इस तरह से एक तरीका ये है। और एक तरीका है साधुओं का, उनके पास कुछ भी नहीं है, और उनकी संपत्ति कुछ भी ऐसा उनका पर्सनल नहीं है, लेकिन वो फिर भी, उनको ये भी नहीं पता कि एक वक्त अगर रोटी मिल गई तो अगले वक्त में उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। उनको कोई इस चीज का कोई परवाह नहीं है। उनको ये है कि भगवान अगर दे देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो भी सही है। तो उनका जो चित्त है वो हमेशा कृष्ण में लगा रहता है, और जो भी कुछ आ रहा है वो उसको स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे भगवान ने मेरी ही अ, भलाई के लिए ऐसा सिचुएशन बनाए जिससे मेरी शुद्धिकरण होगा, और ये शुद्धिकरण होगा तो मैं और आध्यात्मिक जो मेरा यात्रा है उसमें मैं और ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे, एक आगे हाई बढ़ूंगा। स्तर पे पहुंच सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, प्रोग्रेस हो सकती है मेरी। तो वो इस चीज को जो अगर कोई दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो वो इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, सच्ची कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, है ना। तो कृष्ण भावनामृत है क्या? कृष्ण भावनामृत है कि आप कोई भी चीज को, कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, हर चीज को आप अपने जीवन में कृष्ण से जोड़ कर देखें। आपका परिवार है, बच्चे हैं, है ना, कुछ भी है, तो वो सब कृष्ण के दिए हुए हैं। अगर हम ऐसी मानसिकता से अगर देखेंगे तो हमारा किसी के साथ, आप बिलीव करिए, किसी के साथ कलह क्लेश नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि हाँ, ये जैसे भी है, जैसे भी मेरे परिवार के जन हैं, वो कृष्ण ने ही मुझे दिए हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही भगवान जुड़ जाएंगे ना, तो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। या कोई भी आपकी संपत्ति है या कुछ भी है, तो अगर हम ये ऐसे देखें कि ये भगवान की संपत्ति, ये घर जो है ये भगवान का घर है,
ये लैंड जो है ये भगवान की लैंड है, या मेरा कुछ भी कोई भी चीज है, तो आप उसको अपना ना मानिए, भगवान का मानिए। तो देखिए कि कोई अटैचमेंट इतना नहीं रह जाता कि अरे ये चीज क्या होगा मेरे बाद, इसको कौन संभालेगा। अरे भगवान का है ना, तो भगवान संभालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस मानसिकता से अपना जीवन जीते हैं, तो इसी को हम सच्ची कृष्ण भावना कह सकते हैं। कृष्ण भावनामृत की परिभाषा यही है कि अपने को हम कर्ता ना माने, भगवान ही डूअर है, भगवान ही करता है, भरता है सब। भगवान की कृपा से ही आ रहा है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आ रही है जो हम हमें मान्य नहीं है, अगर तब भी हमें अगर स्वीकृति, अगर हम मतलब इस चीज को इस तरह से स्वीकार करते हैं कि ये कृष्ण के द्वारा ही है, भेजा गया है, कुछ भी जो भी कष्ट है या सुख है या दुख है, सब कृष्ण की स्वीकृति से आ रहा है। अगर हम इस बात को स्वीकार कर तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि कृष्ण भावना में स्थित वो वह सर्वाधिक भयंकर विपदाओं के सम्मुख भी पूरी तरह से अनउद्विग्न रह सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। ठीक है, ये बहुत क्लियर अच्छा। है सभी को? जी माता जी, हाँ बहुत माता, अच्छा कि कृष्ण हम भावना फिर अमृत हम में। हर चीज को हरि कृपा समझेंगे और हर Yes. चीज को अच्छा अच्छे परिप्रेक्ष्य में जो है एक अलग नजरिए से देखने की सोचेंगे। जैसे पानी का आधा भरा गिलास किसी के लिए आधा भरा होता है, किसी के लिए आधा खाली होता है। इसी प्रकार देखने का नजरिया है कि हम किस तरह से उस चीज को देखते हैं, तो कैसे हम हरि कृपा को जीवन में ढालते हैं, यही। जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर इनपुट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते अगले सेशन, अगले सत्र भागवतम अध्ययन की ओर। तो कल हमने 16 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था, है ना? जी आज माता जी। 17वां माता जी आज श्लोक। 18वां श्लोक 17 भी कर लिया था कल। 17 भी हो गया है? अच्छा जी, वो वृंदावन के अच्छा जो अच्छा। है हाँ, कैसी वहां पर वातावरण है, 17 भी हो वो गया। गोलोक में ये अच्छा, बता करा दिया था कल। यस माता जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो 18 नंबर श्लोक से आज आगे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। पारावत अन्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुकतीति बर्हिणाम यह कोलाहलः विरमते अचिरमात्रम् उच्चैः भृङ्ग अधिपे हरिकथामिव गायमन माने। हरे कृष्णा। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरी बहिर्नाम यः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। हरे कृष्णा। हरे हरे माता कृष्णा। जी, व्हाई आर यू परा रीडिंग? राजश्री माता जी। माता हम्म, जी, ये वाला श्लोक कल हमने आधा याद ही कर लिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भृत भृत सार सच चक्रवाक दात्य मोहंस सुख तितिर बहिर्नामय कोलाहलो विरमते अचित मात्र मुचे भृंगाधिपे हरि कथामिव गायमाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पारा सारस चक्रवाक दत्युह हंस सुख तित्तिरि बहिर्णाम यः कोलाहलो विरमते
अचिरमात्रमुच्चैः भृङ्गाधिपे हरि कथामिव गायमाने। हरे कृष्ण। पारावतान्यमृतसारश्चक्रवाक दात्युर्वहंस सुकृतिर्बहिरायम् कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चे भृङ्गाधिपे हरिकथामेव गायमाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पारावतान्यभृतसारस चक्रवाक दात्यो हंस शुकतीतिर्बहिर्हिरायाः कोलाहलो विरमते अचरित चरिमात्रमुच्चे रंगाधिपे हरि कथामिव गायमाने। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पारावता अन्य भूत सार सारस चक्रवाक दात्याहुहंस सकुति तरी ब्रह्माणि कोलाहलो विरमते कोलाहलो विरमते अचिर मात्र मुच्चे भृंगादिते हरिकथा मीव गायमाने। हरे कृष्णा। पारावतान्यभृतसारस चक्रवाका दात्यूह हंस सुकतितिरि बहिरामयः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चे भृंगाधिपे हरि कथामिव गायमाने। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। परावतन्यभृतसारस चक्रवाक दातयूह हंस शोकतितिरि बहिर्नाम यः कोलाहलः विरमते अचिरमात्रम् उच्चे भृङ्गधीपे हरिकथामैव गायमाने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पारावतन्यभृतसारसि चक्रवाक दात्यो हंसुकृति तिरिबर्हिर्नामयाः कोलाहलो विरमते हरि अचिरमात्रमुच्च ढींगाधिपे हरि कथामेव गायमाने। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पारावत अन्न व्रत सारस कृवाक दातयुः हंस शुक तितिरे बहिराम यः कोलाहलो विरमते अचरिर मात्र मुच्चे भंगादिपे हरिकथापिं गायमाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे पारावत अन्य भृता सारस चक्रवाक दात्यहु हंस सुक तितिरी बर्हिराम यः कोलाहलो विस्मते अचिरमात्र मुच्चे भृंगाधिपे हरिकथा मिव गायमाने। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पारावतान्य रतसार सचक्र वाक दात्यूं हंस शुकतीत रि बहिर्णायः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्चे भंगाधिपे हरिक कथामिव गायमाने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पारावतान्यवृतसारस चक्रवाक दात्यूह हंस सुकतित्तिरि बहिर्नाम यः कोलाहलो
हलो विरमते अचिरमात्रमुच्ये भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरावतान्य धृतसार सचक्रवाक सात्युहंस सुखदीप्तिर् बलिर्नाम यः कोलाहलो मते अचिर मात्र मुच्चे भृंगादिपे हरि कथामेव गायमाने। हरे कृष्णा। माता जी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। रावतान्याभृत सारसचक्रवाक दात्युहं ससु कतितिरिबहिर्नाम यः कोलाहलो विरमते अचिरमात्रमुच्ये बिंगधिपे हरिकथामेव गायमाने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: पारावत कबूतर, अन्यभ्रत कोयल, सारस सारस, चक्रवाक चकई या चकई चकवा, दात्युह चातक, हंस हंस, शुक तोता, तिती तितरी तीतर, बहिर्नाम मोर का, यह जो, कोलाहल कोलाहल, विरमते रुकता है, अचिर मात्रम अस्थाई रूप से, उच्चय तेज स्वर से, भृंग अधिपे भौरे का राजा, हरि कथा भगवान की महिमा, इव सदृश गाय माने गाए जाते समय। अनुवाद: जब भौरों का राजा भगवान की महिमा का गायन करते हुए उच्च स्वर से गुनगुनाता है, तो कबूतर, कोयल, सारस, चक्रवाक, हंस, तोता, तीतर तथा मोर का शोर अस्थायी रूप से बंद पड़ जाता है। ऐसे दिव्य पक्षी केवल भगवान की महिमा सुनने के लिए अपना गाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान के किंगडम की बात हो रही है ना, भगवान के साम्राज्य की, भगवान की अ, बात हो रही है। और जब हम भगवत धाम की बात करते हैं तो वहां पर जो जड़ है, चेतन है, जो हम भौतिक जगत में जड़ और चेतन अलग अलग कहते हैं, तो वहां पर चाहे कोई वृक्ष हो, फूल हो, लता हो, ये सारी लताएं पताएं भी, ये इनमें भी पूर्ण चेतना होती है। पशु पक्षी सब में सेम चेतना होती है। जैसे एक मनुष्य, वैसे ही पक्षी भी, वैसे ही भंवरा भी है। जैसे हम कहते हैं ना, भ्रमर गीत होता है, भंवरा गीत गाता है, भगवान का महिमा मंडन करता है। तो जब भंवरा या भंवरे का राजा भ्रमर गीत गाता है, भगवान का महिमा मंडन करता है, तो सारे जो अन्य पक्षी है, देखिए कोयल को बहुत सुरीला माना जाता है, बहुत ही उस कोयल का जो स्थान है ना, वो बहुत अच्छा है, कि मतलब वह श्रेष्ठ माना जाता है, कि कोयल जैसी उपमा दी जाती है, कि कोयल जैसी मीठी आवाज है ना। तो यहाँ पर देखिए, भंवरे के गायन के वक्त ये सारे पक्षी जो उससे उच्च चेतना के माने जाते हैं, वो सब अपना गायन बंद कर देते हैं। कहाँ पर? भगवान के धाम में, भगवान के घर में। तो ये कोयल भी गाना बंद कर देती है, सारस, ये चातक, हंस, ये सारे ही बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं अपने अपने में। ये बहुत सुंदर भी हैं और अच्छा गायन भी कर लेते हैं, भगवान का महिमा मंडन करते हैं। लेकिन जब भंवरा अपना गुंजन करता है, भगवान का गीत कर गाता है, तो भगवान का महिमा मंडन करता है, तो ये सारे भी अपना गाना बंद करके चुपचाप भ्रमर का गायन सुनने लगते हैं, कि वो भगवान के कितनी सुंदर महिमा गा रहे हैं। अभी अगर हकीकत में देखा जाए, आप
जानवरों पक्षियों की तो बात छोड़ दीजिए, अगर मनुष्यों में हो तो कोई सोचेगा नहीं नहीं मैं गाऊंगा, कोई दूसरी बोलेगी नहीं मैं गाऊंगी, वो बोलेगा मैं गाऊंगा। तो इस तरह से कंपटीशन हो जाएगा कि नहीं नहीं कौन गाता है, इसी में थोड़ा मनमुटाव मतभेद भी हो जाता है कि नहीं नहीं मेरे को कीर्तन करना था, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि सब देर इज नो सच कंपटीशन लाइक दिस, मतलब एक वो है कि सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मंतव्य है वो यही है कि जो बेस्ट है वो भगवान के सामने प्रेजेंट किया जाए, है ना। तो जब भंवरा भ्रमर गीत गाता है भगवान को की महिमा का बखान करता है, तो बाकी के सारे पशु पक्षी जो है अपना अपना जो गायन है वो बंद कर देते हैं। सो लेट्स सी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। यह श्लोक वैकुंठ के परम स्वभाव का उद्घाटन करता है। वहां पर पक्षियों तथा मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश की स्थिति ऐसी है कि हर वस्तु आध्यात्मिक तथा चित्र विचित्र है। आध्यात्मिक चित्र विचित्र 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 का अर्थ है कि हर वस्तु चर है, कुछ भी अचर नहीं है। यहाँ तक कि वृक्ष, भूमि, पौधे, फूल, पक्षी तथा पशु सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के स्तर पर होते हैं। वैकुंठ लोक की विशेषता यह है कि वहां इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में गधा तक अपनी ध्वनि का आनंद लेता है, किंतु वैकुंठ लोकों में मोर, चक्रवाक तथा कोयल जैसे उत्तम पक्षी भी भंवरों से भगवान की महिमा की ध्वनि को सुनना अधिक पसंद करते हैं। वैकुंठ लोक में श्रवण, कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि किस प्रकार एक ये जो पशु पक्षी है ये सब भी पूर्ण चेतना में होते हैं। इनको भी पता है कि हाँ ये भगवत धाम में है और भगवान की सेवा में ही इनको संलग्न रहना है, पूर्ण चेतना है। जबकि यहाँ जो पशु पक्षी है, अगर आप भौतिक जगत के पशु पक्षियों को देखिए तो उनमें इतनी चेतना नहीं पाई जाती है। अब जैसे पशु पक्षी हैं तो वो बस जैसे प्रभुपाद जी अपने हर तात्पर्य में हमें बताते हैं कि हमें पशुवत आचरण नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हम उसी में रहते हैं, जैसे पशु आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजों में ही पशु संलिप्त रहता है। उसी तरह से जो भौतिक जगत का भौतिकवादी मनुष्य है वो भी यही कामों में लगा रहता है। तो हमें क्या करना है, अपने कृष्ण भावनामृत को जगाना है, कृष्ण भावनामृत का पालन करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के तरह से हम अपनी पूर्ण चेतना को प्राप्त कर पाए। हमें ये पता लग पाए कि हम उस जो पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। तो जब हमें ये पता चलेगा तब हमें अपने जीवन का उद्देश्य भी साफ साफ नजर आने लगेगा, है ना। जैसे अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, तो हमें भी बाकी और कोई डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी, है ना। चाहे वो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हो, हमारे प्रारब्ध के कारण हो, या और कोई माया के प्रलोभन हो कि जैसे हम लोग माया के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, है ना। अपने ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये हमें अपने अनुसार कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता चल गया, भगवान के बारे में पता चल गया, कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत पता चल गया, तो हमारे सामने हमारा लक्ष्य अगर है तो हमें फिर ये कोई चीज डिगा नहीं पाएगी
और एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ये चीज जो है, हम जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत की, तो जब हमारी ये प्रैक्टिस सेशन पूरा हो जाएगा तब हम योग्य बनेंगे कहाँ? भगवत धाम जाने के, है ना। और भगवत धाम जाकर भी करना तो यही है ना, कृष्ण भावनामृत का ही पालन करना है, उसी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न रहना है। और वहां पर क्या है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है कि एक जो व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है कि अरे ये कैसे आ गया भगवान की सेवा में, मुझे करनी थी ना। वहां पर क्या है कि परस्पर सब एक दूसरे को असिस्ट करते हैं कि अच्छे से अच्छा जो है सेवा हो सके, है ना। वहाँ कोई द्वेष नहीं है, कोई बहुत मतलब जो ये मत्सर्य होता है ना, ये चीज नहीं है। ये जो 6 दोष होते हैं हमारे ये भौतिक जगत में, काम क्रोध, ये कल्मश जो होते हैं हमारे अंदर, ये इनका एंट्री नहीं है भगवत धाम में। तो वहां पर इवन जो पशु पक्षी हैं उनकी भी चेतना इतनी उच्च स्तरीय होती है कि वो भी आपस में ईर्ष्या नहीं करते। और ये सारे जो पक्षी हैं वो जब भ्रमर का गीत सुनते हैं, भंवरे का गायन सुनते हैं, तो अपना अपना गान बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि वो लोग भी आनंद लेते हैं उस भ्रमर गीत का, है ना। जबकि भौतिक जगत में गधा भी, जो जिसको वैशाख नंदन कहते हैं, गधा भी जो है वो अपने अपनी गान का आनंद लेता है। गाने का बहुत आनंद लेता है कि देखो मैं तो कितना अच्छा गा रहा हूँ। जबकि वो डिस्टर्ब कर रहा होता है दूसरों को, दूसरों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सब अपने अभिमान में इतने गर्वित है, इतने मस्त है कि उनको दूसरे की परवाह नहीं है कि किसी और को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बस मुझे गाना है ना, मुझे अपना राग अलापना है। ठीक है, मैं मतलब उसमें क्या है कि अभिमान है, मतलब अहंकार है कि मैं बहुत अच्छा गा रही हूँ, बहुत अच्छा गा रहा हूँ। तो ये इस चीज से हम लोग यहाँ ग्रस्त हैं। और जबकि जो वैकुंठ लोक के जो पशु पक्षी भी हैं, उनमें भी हमसे अच्छी चेतना अ, है। ठीक है ना। और प्रभुपाद जी फिर लास्ट में लिखते हैं कि वैकुंठ लोकों में श्रवण कीर्तन इत्यादि से आरंभ होने वाली भक्ति के सिद्धांत अधिक प्रमुख है। तो अगर हम देखें ना, तो प्रभुपाद जी ने भक्ति कैसे स्टार्ट की, पाश्चात्य जगत में गए, उन्होंने वहां जाते ही भागवतम सुनाना नहीं शुरू कर दिया या भगवत गीता सुनाना नहीं शुरू कर दिया। उन्होंने पहले लोगों को कैसे भगवान की सेवा में लगाया, कीर्तन के माध्यम से ना। तो कीर्तन, जो श्रवण कीर्तन है, वो ही क्या है, मूल सिद्धांत है भक्ति में इनिशिएट करने का, भक्ति को आरंभ करने के लिए। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, श्रवण और कीर्तन। ठीक है। कीर्तन। तो हरि नाम में अगर हम हरि नाम करते हैं तो हम धीरे 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 परिपक्व होते हैं कि हम आगे भगवत गीता समझ पाए, भागवतम समझ पाए। और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा आध्यात्म होता है इसी के माध्यम से, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। ठीक है। तो हम भी आ, ये भी देखें कि हम जब प्रचार करने जाए तो हम अच्छे से हरि नाम करके जाएं, अपने राउंड्स कंप्लीट करके जाए भगवान की सेवा में। और तभी हम इतने परिपक्व हो पाएंगे कि हम कोई सेवा कर पाएंगे या हम प्रीचिंग कर पाएंगे कि किसी को हम कुछ बोल रहे हैं वो हमारी बात सुने। ठीक है। तो हमें खुद भी ये फॉलो करना है, हरि नाम, कीर्तन, संकीर्तन, कीर्तन, श्रवणम, ये सारी चीज हमें भी फॉलो करनी है। और जो स्टार्ट कर रहा है, हम किसी को बता रहे हैं, उनको भी पहले हमें यही सूत्र बताना चाहिए। हरे कृष्णा।
इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। नहीं, नहीं, और हाँ माता जी माता जी है। ये भी है कि जब हम स्वयं इस चीजों पर दृढ़ होंगे तभी हम दूसरों को बताने का साहस कर पाएंगे, ऐसा। हरे कृष्ण। जी हरे हरे। कृष्णा माता जी, माता जी, भक्ति का धन्यवाद मार्ग जो यहाँ सबसे सुपीरियर बताया गया है कि श्रवण और कीर्तन, हरि नाम का जप, उनके गुण, उनकी कथाएं, वही आध्यात्मिक जगत में भी बताया गया है कि उसी के ऊपर सब, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, और भूमि हो, चाहे सब भगवान के नाम से आनंदित रहते हैं। इस वजह से भंवरों का राजा भी जब गुणगान करता है तो सब लोग उच्च चेतना में स्थित होते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, और अपना नहीं दिखाते कि हम अपनी महानता दिखा के करें, क्योंकि भगवान का नाम ही इतना आनंदित आनंदित है कि भंवरों के गुणगान में ही सब पशु पक्षी लग जाते हैं, और उनकी मानसिकता अपना वो दिखाने की नहीं होती है। तो भक्ति का मार्ग वहाँ खास दिखाया जाता है। माता जी, ये तो एक सब चर हैं वहाँ। दूसरी चीज, यहाँ जैसे पृथ्वी लोक में हम सोचते हैं कि मानवी वहां सब एक से हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी लोक में यहाँ सोचते हैं हम लोग कि आध्यात्मिक लोग जाएंगे तो जो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा वो भी शायद जो है मानव के रूप का होगा, मनुष्य रूप का होगा, और वहाँ भगवान के गुणों का गुणगान करेंगे। परंतु यहाँ तो सब पशु पक्षी जो बताए गए हैं, बावरे और तितली और सारे जो है कोयल, तो सब, माता जी, तो फिर क्या कर्म अलग अलग होते हैं क्या, कि सब एक जैसे होते हुए भी अनेक अलग अलग रूपों में लोगों होते ने हैं पढ़ा मनुष्य और कि पक्षी? सबका एक स्वरूप होता है ना, आध्यात्मिक जगत में एक स्वरूप होता है सबका। तो उसी स्वरूप में रहकर सब सेवा करते हैं भगवान की। वो पशु का शरीर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकते हैं, मनुष्य का शरीर भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकते हैं। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा प्रभु ठीक है। जी, राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे यस कृष्ण। माता जी, यस कंटिन्यू प्रभु कीजिए जी। माता जी। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी नहीं 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 इसमें? नहीं नहीं प्रभु नहीं, जी बहुत का अच्छे से माता जी। प्रश्न। आगे आगे बढ़िए माता जी, आपने बहुत अच्छे से जी। समझाया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब तक हम अपने अपने आप को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे टीचर की बात सुनने की, तो मतलब हम किसी दूसरे को भी नहीं कह सकते। हाँ पहले ये। हमें फॉलो करना और जी फिर हम दूसरे को बता सकते हैं। हरे एग्जैक्ट। कृष्ण माता जी, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा रह गया। तो आध्यात्मिक शरीर जो अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो वो भी क्या भक्ति के अनुरूप होते हैं? क्या, मुझे नहीं समझ में आया प्रभु जी, फिर से रिपीट कर। आध्यात्मिक शरीर जो अलग अलग प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य का, कोयल का, हाँ है ना, हाँ। और फल का, फूल का, पौधों का, भूमि का, वहाँ जो है जो सारे ये रूप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होते हैं, तो वो भी भक्ति के अनुसार प्राप्त होते हैं क्या, जो भौतिक जगत में भगवान की भक्ति और ध्यान किया और कीर्तन किया और ज्ञान किया, या थोड़ी सी कमी या बढ़त की वजह नहीं से नहीं होते नहीं हैं क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, भक्ति में जो पारंगत हो गया सबका, देखिए अपना सेवा करने का भाव है कि मैं कृष्ण की सेवा किस प्रकार से करना चाहती हूँ, है ना। तो उस भाव के हिसाब से उसको वैसा आध्यात्मिक शरीर भी दिया जाता है। कोई भगवान को कीर्तन करके ही प्रसन्न करना चाहता है तो उसको कोयल का शरीर मिल गया, या भ्रमर का शरीर मिल गया, या मतलब डिपेंड्स, ये सबका आध्यात्मिक स्वरूप फिक्स है। जब हम भगवान का नाम जप करते करते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, शुद्ध सत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब हमें वो स्वरूप का ज्ञान होता है। कहते हैं ना, स्वरूप सिद्ध है वो, यानी कि उनको अपने स्वरूप हाँ, का ज्ञान है। अब जैसे जो हमारे षड गोस्वामी हैं, तो इनको अपने स्वरूप का ज्ञान था, है ना, तभी ये भगवान की लीलाओं में भी प्रविष्ट हो जाते थे। हाँ माता जी, ठीक है। अपना जैसा भाव है
और यस, स्वरूप सिद्ध होने पर ये तो घट हो ये पाएगा स्वरूप कि सिद्धि अपनी तभी भक्ति और हो अपनी इच्छा के पाएगी। हिसाब से क्या। हाँ हाँ, माता जी, ठीक है, हरे स्वरूप कृष्ण। सिद्धि भाव तभी खास तौर हो पे जो पाएगी समझ जब में आया। हम अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, है ना, सेवा हाँ माता करेंगे। जी, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट हियर? नहीं नहीं माता जी, कंटिन्यू कीजिए आप, सही है। जी, तो आगे चलते हैं 19th श्लोका। मंदार कुंद कुर्ब उत्पल चंपक अर्णा पुनाग नाग बकुल अंबुज पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसिका आभरणे रेण तस्याः यस्मिन् तपसु सुमनसः बहु मान्यन्ति। हरे कृष्णा। मंदार कुंद कुर्बोत पचल चंपकार्ण पुनाग नाग बकुलाम्ब पारिजाता गंधे अचरिते तुलसी का भरणे तप तस्या यस्मिन् यस्तप सुमनसो बहुमान्यन्ते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे धन्यवाद प्रणाम। मंदार कुंद कुरे बोत पल चंपकार पुन्नागना गबकु पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमन सो बहुमानयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद प्रणाम। मंदार कंद कुर्वोत्पल चंपा चंपकर्ण पूर्णांग नाग बकुलाम्बुज पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसी का भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमान्यते। हरे कृष्ण गुरु हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मंदार कुंद कुर्बोत्पल चंपकार पुन्नाग नाग बकुलाम्बुजा बकुलाम्बुज पारिजाताः गंधे अचिर्ते तुलसी का भरेण तस्या यस्मिन् अस्तपः सुमनसो बहुमान्यन्ति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मंदार मंदार कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नागनाभयु कुलाम्बुज परिजाताः गन्धे गन्धे अस्तिते तुलसी का भरणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयन्ति। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मन्दारकुन्द कुरवोत्पलचम्पकार्ण पुन्नागनागवकुलाम्बुजपरिजाताः गन्धेर्चिततुलसीका वर्णेन तस्या यस्मितस्तपः सुमनोऽसु बहुमानयन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मंदार कुंद कुर्वोत्पल चंपा कर्ण पुन्नाग नाग बकुला अम्बुजे पारिजाताः गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। हरे कृष्णा। जी माता जी पढ़ लीजिए। मंदार कुंद कुर्बे उत्पल चंपकर्ण
पुन्नागनागबकुलम्बुज परिजातः श्रीयर्चिते तुलसिकावरया यस्मिन् तपसु मनस बहुमान्यं हरे कृष्णा कृष्ण मंदार कुंद कुरब उत्पल चंपक अर्ण पुनाग नाग बकुलम्बुज परिजाताः गन्धे अर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसः बहुमानयन्ति हरे कृष्ण हरे कृष्णा मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गंधे अर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ते हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ राधे राधे। हरे माता जी। हरे कृष्ण मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपा कर्ण नागना बकुला अंबुज पारिजातः गंधे अर्चित तुलसी काभरणेन तस्या यस्मिन् बहुमान्यन्ति हरे हरे कृष्णा। मंदार कुंद पुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गंधे अस्थिते तुलसिकाभरणेन तस्या तस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति हरे कृष्णा सबको दंडवत। हरे कृष्णा मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकारं पुत्रागनाभं कुलाम्बुज पारिजाता गंधे अर्चिता तुलसिकाभरणेन तस्या अस्मि तपसु मनसो बहुमानयन्ति हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंदार कुंद कुरब फल चंपकार्ण और सुनाइए क्या हाल है? मैंने कल उससे कहा था। नाग बल कुलाम्ब बकुल अम्बुज पारिजाता गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मि तपः सुमनसो बहुमानयन्ति हरे कृष्णा मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकारं पुन्नाग नाग कुलम्बुज परिजाता गंधे अर्चिते तुलसिका भरणेन तस्य यसे मस्तभ्यः सुम्नो सो बहुमानयन्ति हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकार्ण पुन्नागनागब कुलाम्बुज पारिजातः वंदेर चर्चिते तुलसी का भरणेन तस्या यस्मिन् स्तप्प सुमनसो बहुमानयन्ति हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मंदार कुंद कुरबोत्पल चंपकर्ण पुन्नागनाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधे अर्चिते तुलसी का भरण तस्या यस्मि स्पः सुमनसो बहुमान्य धन यंती हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मंदार, मंदार। कुंद, कुंद। पूरब, पूर्वक। उत्पल, उत्पल। चंपक, चंपक। अर्ण, अर्णफूल। पुन्नाग, पुन्नाग। नाग, नागेश्वर। बकुल, बकुल। अंबुज, कुमुदिनी। पारिजाता, पारिजात। गंधे, सुगंध। अर्चिते, पूजित होकर। तुलसिका, तुलसी। आभ, अब आभरणेन, माला से। तस्या, उसकी। यस्मिन, जिस वैकुंठ में, जिस वैकुंठ में। तपह, तपस्या। सुमनसः, अच्छे मन वाले। वैकुंठ मन वाले। बहु, अत्यधिक। मानयंती, गुणगान करते हैं। अनुवाद। यद्यपि मंदार, कुंद, पूर्वक, उत्पल, चंपक, अर्ण, पुन्नाग, नागकेश्वर, बकुल, कुमुदनी तथा पारिजात जैसे फूलने वाले पौधे दिव्य सुगंध से पूरित हैं, फिर भी वे तुलसी द्वारा की गई तपस्या से सचेत हैं, क्योंकि भगवान तुलसी को विशेष वरीयता प्रदान करते हैं और स्वयं तुलसी की पत्तियों की माला पहनते हैं। तात्पर्य। यहाँ पर तुलसी की पत्तियों की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख है। भक्तिमय सेवा में तुलसी के पौधे तथा उनकी पत्तियां अतीव महत्वपूर्ण हैं। भक्तों के लिए संस्तुति की गई है कि वे प्रतिदिन तुलसी के पौधों को सींचें तथा भगवान की पूजा के लिए उसकी पत्तियां एकत्र करें। एक बार एक नास्तिक स्वामी ने कहा, तुलसी के पौधों को सींचने से क्या लाभ? इससे अच्छा तो बैंगन का सींचना होगा। बैंगन सींचने से कुछ फल मिल सकेंगे, किंतु तुलसी को सींचने से क्या लाभ? ये मूर्ख प्राणी भक्ति से अपरिचित होने के कारण कभी कभी सामान्य लोगों की शिक्षा के साथ उत्पात मचाते हैं। आध्यात्मिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भक्तों के मध्य ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। यह बात फूलों तक में लागू होती है जो तुलसी की महानता से परिचित होते हैं। चारों कुमारों ने जिस वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, वहां के पक्षी तथा फूल तक भगवान की सेवा के प्रति सचेष्ट थे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि तुलसी की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि तुलसी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये कहा जाता है कि अगर हमें भगवान की भक्ति पानी है तो उसमें तीन चीजें बहुत, मतलब वैसे तो 64 अंग हैं भक्ति के बताए गए हैं, लेकिन उसमें से तीन बहुत ही प्रमुख है, बहुत प्रमुख। अगर हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बताया गया है कि हरि नाम जप, अ, हरि नाम जप संकीर्तन, हाँ, और एकादशी व्रत और तुलसी सेवा। तो ये तीन चीज अगर हम करते हैं तो वो हमारी भक्ति नित्य प्रतिदिन बढ़ती है। भगवान को ये तीनों सेवाएं बहुत ही पसंद है। वैसे तो 64 अंग हैं भक्ति के, है ना, लेकिन हम लोग इतना नहीं भी कर सकते। तो अगर हम इन तीन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और तुलसी की महत्ता इसी से हमें समझनी चाहिए कि तुलसी भगवान को कितनी प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रियसी, भगवान की प्रियसी हैं तुलसी महारानी। और जितना हम तुलसी जी का सेवा करेंगे भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और तुलसी महारानी भी हमें
आगे बढ़ाती है भगवान की सेवा करने में, है ना। इवन अगर आप देखें तो गोपियों ने तुलसी जी का बहुत अच्छा महात्म्य बताया है ना। गोपी गीत में तो तुलसी जी की महिमा मंडन करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे तुलसी, तुम तो भगवान की, तुम तो कृष्ण की प्रेयसी हो। तुम्हें तो जरूर पता होगा कि कृष्ण कहाँ गए हैं, है ना, कब तक लौटेंगे। तुम तो हमेशा, तुम्हारे पति तो हमेशा कृष्ण के वक्षस्थल पे रहते हैं, कृष्ण के चरणों में रहते हैं। तो तुम तो जरूर ही जानती होगी कि कृष्ण कहाँ गए हैं। तो गोपियां भी वर्णन करती है कि तुलसी महारानी की कितनी विशेष पोजीशन है। अ, भगवान उनको कितना प्रेम करते हैं, तुलसी को। हमेशा उनके पत्तों की, तुलसी पत्र की माला भगवान धारण करते हैं अपने गले में। और तुलसी कहते हैं कि जहाँ तुलसी महारानी अ, विकसित है, बहुत अच्छे से फल फूल रही है, तो इट मीन्स कि वहां पर भक्ति बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है ना। और तुलसी महारानी को सींचने के लिए हमें कोई ऐसे फर्टिलाइजर या खाद या कोई इंसेक्टिसाइड, इस सब की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स वगैरह की। तुलसी महारानी का अगर हम अच्छे से बस उनको क्लीन रखें, साफ सफाई रखें, और बस उनको जल आदि ऑफर करें, उनका आरती करें, है ना, वहां बैठकर हरि नाम का जप करें, तो तुलसी महारानी अपने आप ही बहुत अच्छे से उनका विकास होता है, बहुत अच्छे से वो फलती फूलती है। इवन पाश्चात्य जगत में जहाँ तुलसी महारानी नहीं है, तो एक माता जी थी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी, गोविंद दासी माता जी। तो उन्होंने, उनको प्रभुपाद जी ने ना तुलसी के बीज दिए थे कि आप इसे वहां लगाइएगा। और प्रभुपाद जी ने उनको बोला था कि वहीं बैठकर आप हरि नाम का जप करिएगा, अपने राउंड्स करिएगा वहीं पर बैठ कर। तो गोविंद दासी माता जी ने इतने श्रद्धा भाव से, इतने भक्तिमय भाव से वो तुलसी के बीज वहां रोपे, उसमें सिंचाई की, उनकी प्रॉपर देखभाल की। क्योंकि पाश्चात्य जगत का जो मौसम है, वहाँ का क्लाइमेट है, वो तुलसी उगने के अनुकूल नहीं है। तो लेकिन फिर भी वहाँ गोविंदासी माता जी ने बहुत अच्छे से केयर किया तुलसी का वृंद का पूरा। एक लैंड पर उन्होंने तुलसी का उद्यान सा लगाया। और प्रभुपाद जी उनसे बहुत खुश हुए, बोले कि इट मीन्स कि आप अपना जो राउंड्स है, हरि नाम जो जप कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये प्रमाणित होता है कि तुलसी इतने अच्छे से फल फूल रही है, इट मीन्स कि यहाँ भक्ति बहुत अच्छे से हो रही है। तो ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जो सनत कुमार, जो चार कुमार, वो इम्पर्सनलिस्ट थे, यानी कि वो निर्विशेषवादी थे पहले, है ना। लेकिन जब वो भगवान का दर्शन करने आते हैं और भगवान के चरणों में जो तुलसी ऑफर है, उसकी बहुत चंदन युक्त तुलसी है, उसकी बहुत सुंदर जब वो अरोमा, खुशबू लेते हैं, सूंघते हैं, तो क्या होता है कि ये सनत कुमार अ, ये भी क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं भगवान के। और भगवान की साकार रूप में वो पूजा भक्ति करने लग जाते हैं, है ना। जो पहले इम्पर्सनलिस्ट थे, निर्विशेषवादी थे, वो एकदम फिर वो भक्ति में सेवा करने लगते हैं भगवान की, भगवान की साकार रूप में वो भक्ति करने लगते हैं। तो ये महात्म्य है तुलसी महारानी का, है ना। और जो लक्ष्मी देवी भगवान के पाद सेवा के लिए मतलब वो सबसे उच्च कोटि की भक्त है भगवान की। तो वो पाद सेवा भी तुलसी महारानी के बिना इनकम्प्लीट है, अधूरी है। जब तक हम भगवान के चरणों में तुलसी तुलसी दल नहीं रखते, तुलसी के पत्ते ऑफर नहीं करते, तो भगवान की जो पाद सेवा है, भगवान की चरण सेवा है, वो अधूरी ही रह जाती है। तो तुलसी का जो महात्म्य है ना, हरि बोल, निर्मला माता जी म्यूट प्लीज। तो जो तुलसी
के जो महत्ता है ना भक्ति में, हम उसका अपने इस भौतिक बुद्धि से अनुमान भी नहीं लगा सकते कि तुलसी महारानी भगवान के लिए कितनी प्रिय है, और वो हमें कितनी जल्दी भक्ति में आगे आगे और बढ़ा सकती है। तो जो लोग ऐसे जो पाखंडी स्वामी टाइप लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अरे तुलसी में तो कोई फल भी नहीं लगता है, तुलसी के पौधे को सींचने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो और कोई सब्जी बैगन आदि आप सिंचन कीजिए, कम से कम उससे फल सब्जी तो प्राप्त होगा ना। तो उनको ये नहीं पता, प्रभुपाद जी उनका अच्छे से खंडन करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि तुलसी का क्या स्थिति है आध्यात्म में, है ना। परमार्थ मार्ग में अगर देखा जाए तो तुलसी के बिना तो भगवान भोग भी ऑफर नहीं कर स्वीकार करते हैं। तो इसका एक कथा आती है कि एक बार भगवान की पत्नी है सत्यभामा जी। तो सत्यभामा जी को अपने ऐश्वर्य पे, अपने जो उनके पास धन है, जो मोती माणिक्य है, उस पे उनको ना बड़ा अभिमान हो जाता है। तो भगवान सोचते हैं कि कैसे इनका अभिमान कम किया जाए। तो वो नारद जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि सत्यभामा जी का अहंकार थोड़ा कम करना चाहिए। तो सत्यभामा जी ने ऐसा कुछ व्रत धारण किया था, शायद कात्यायनी माँ का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने व्रत करना था, उसमें उनको उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के बराबर तुला दान करूंगी, मोती माणिक्य बहुत जो मेरे पास गहने हैं वो सारा चीज मैं दान करूंगी। उनको ये था कि मेरे पास तो इतना मोती माणिक्य गहने हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो एक तरफ तुला में तराजू जो होती है, एक तरफ उसमें उन्होंने कहा भगवान को कि आप बैठ जाइए, और दूसरी तरफ मैं आपके बराबर ही वो दान करूं। अब भगवान तो सर्वशक्तिमान है, जब वो तुला एक तरफ बैठे तो वो पलड़ा भारी हो गया, और सत्यभामा माता जी उसमें अपना सारा जेवर गहना मोती माणिक्य जितना भी है सारा सब डालती जा रही है, डालती जा रही है, लेकिन वो वाला पलड़ा नीचे आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब वो ऊपर ही लटका हुआ है, भगवान नीचे, भगवान वाला पलड़ा नीचे है। तो अभी वो एकदम परेशान हो जाती है, अपना जो जो उन्होंने किया है गहने ना, वो भी वो उतार के रख देती है, और वो एकदम रोने लग जाती है कि अभी मैं क्या करूं, अब मेरा व्रत कैसे कंप्लीट होगा। तो रुक्मिणी मैया फिर आती हैं, वो कहती हैं कि सत्यभामा, हमारे कुछ भी करने से इनके बराबर हम कभी भी प्रभु के बराबर हम कभी भी दान नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना है, हमें और कोई युक्ति लगानी पड़ेगी। फिर उनके आंगन में जो तुलसी का वृंद था उसमें से रुक्मिणी मैया तुलसी का बस एक पत्ता लाती है और उसको दूसरे पलड़े में रख देती हैं, और भगवान फिर ऊपर उठ जाते हैं, और वो वाला पलड़ा नीचे आ जाता है जिसमें सारा सामान रखा था सत्यभामा माता जी ने। तो फिर क्या करते हैं कि बाकी सामान सब एक एक करके धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं, केवल तुलसी का पत्ता दूसरे पलड़े में होता है, तब भी वो पलड़ा भारी ही रहता है। तो भगवान इससे सत्यभामा जी के माता जी के थ्रू हमें भी ये शिक्षा देते हैं कि हम जिस धन संपत्ति आदि पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, उससे हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने ऐश्वर्य से भगवान को कभी भी जीत नहीं सकते। भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है, भगवान भगवान भी अपने भक्तों के वश में होते हैं, है ना। तो वो उनको वश में कैसे कर सकते हैं, जब हम सुदामा जैसी भक्ति करेंगे, सरलता जब हम विनम्रता। ब्रजवासियों जैसी भक्ति करेंगे, है ना। लेकिन हम अगर चाहें कि अपने ऐश्वर्य से भगवान को पालेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस कथा से हमें यही समझ में आता है कि तुलसी महारानी भगवान को कितनी प्रिय है। तुलसी महारानी के बिना भगवान कोई भोग तक स्वीकार नहीं करते। नित्य प्रतिदिन जो भगवान की सेवा है तुलसी के बिना अधूरी है।
तो बात तो जो आध्यात्मिक जगत है ना, तो वहां पर जो भी सुंदर सुंदर जो फूल हैं, लताएं हैं, जो पौधे हैं, वो तुलसी महारानी को वरीयता देते हैं। उनकी इतनी अच्छी सुगंधें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो उनको ये पता है कि उनका स्थान कहाँ है, और उनसे श्रेष्ठ कौन है? तुलसी महारानी है, क्योंकि वो भगवान की प्रेयसी है। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। इसमें कोई हरे बहुत कृष्ण सुंदर, माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर हरे कथा थी। नमो नमो बहुत सुंदर। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण दर्शन सैगु जी। ये अभिलाषी। तो तुलसी की महत्ता को बताया गया है। तुलसी बहुत महान है और भगवान को सारे ऐश्वर्य से ज्यादा तुलसी पसंद है। इसलिए भगवान का भक्ति करते समय इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। या प्रसाद हो तो उसमें तुलसी जो है अर्पित की जानी चाहिए। और इसी वजह से जो है आध्यात्मिक युग में भी जो है समस्त पक्षी वगैरह या जो समस्त थे, जो सारे पेड़ पौधे थे, उन्होंने तुलसी को महत्ता देते हुए और स्वयं को पीछे रखा तथा इस चीज का ध्यान रखा कि जो है माता जी तुलसी दल की अनुशंसा की गई थी कि भगवान के चरणों में। अच्छा, ये एग्जाम्पल आया ही है कि कुमार, चारों कुमार जो कि भगवान के तुल्य हैं, वो भी गए तो भगवान के चरणों में तुलसी दल की सुगंध से आकर्षित होकर साकार रूप की पूजा करने लगे। अब माता जी ये जो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो तुलसी दल जो है उसको भगवान के चरणों में भेंट करने की बात और महत्ता ज्यादा आती है, लेकिन ये जो सत्यभामा का एग्जाम्पल है जी। उसमें तो सिर्फ उन्होंने एक तुलसी दल का एक पत्ता ही रखा था। हाँ जी। तो इसका मतलब तो तुलसी इतनी महान है, चाहे दल रखो चाहे पत्ते जो है या पत्ता देखिए रखो, प्रभु तो जी, महत्ता ही तुलसी, जैसी। तुलसी पूर्ण है, पूर्णमिदम है ना। अगर हम हाँ इनका तुलसी को अगर हम थोड़ा सा, हमारे पास अगर तुलसी नहीं है तो अगर हम उनका छोटा छोटा भाग करके भी भगवान को ऑफर करेंगे ना, तब भी वो पूर्ण ही मानी जाती है तुलसी। हाँ माता जी ठीक है, क्योंकि तुलसी दल जब हम भेंट करना चाहते हैं तो दल का ऊपरी हिस्सा जो होता है, फूल एक्चुअली या मंजरी भगवान जिन्हें को कहते हैं, ऐसे बहुत सारे पसंद है, अवेलेबल नहीं भगवान को होता है। सबसे जो प्रिय फूल है ना, वो मंजरी है तुलसी की। तो मंजरी हाँ जब हम माता जी। अर्पण करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मंजरी हम ऐसे ही नहीं चुन लें। मंजरी के नीचे तुलसी के दो पत्ते, एटलीस्ट दो पत्ते होने चाहिए। वो हाँ हरे भगवान कृष्ण। को प्रिय है। हाँ माता जी, लेकिन तुलसी चाहे मंजरी नहीं भी मिल पाती हैं तब भी जो है तुलसी का एक पत्ता भी जो है उतना ही महत्व रखता है, हाँ जी। क्योंकि और जैसे उसको पाश्चात्य चाहे। जगत में जहाँ तुलसी नहीं भी हो पाती है, तो वहां लोग तुलसी का वो लकड़ी रखते हैं। इवन अगर तुलसी नहीं है तो वो फिर उस केस में उस केस में वो लकड़ी भी ऑफर कर देते हैं। पूरा तुलसी का वृंद बहुत शुभ शुभ है। इवन जड़ भी हाँ बहुत माता जी। शुभ है तुलसी का। माता जी बहुत सारी बार बहुत सर्दी होती है ना, तो तुलसी हम देखते हैं कि गीलापन नहीं रहता उसके अंदर, तो इसका मतलब तो ये है कि जो सूखा हिस्सा है उसको भी यूज कर लेना चाहिए हाँ उस जी, समय तक यस। जब तक कि तुलसी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण माता। आप जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, आप प्लीज। नहीं 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 माता जी, बहुत अच्छा है। जी। या क्योंकि टाइम भी हो गया है, so we can अच्छा, conclude here. ठीक, ठीक है प्रभु। यस माता जी, आप कुछ कह रहे मत थे? मत हाँ माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस। हम मंजरी भी चढ़ा सकते हैं ना? हाँ हाँ, सबसे प्रिय फूल है भगवान जी का। ठीक। ठीक है, फिर आज यहीं पर सेशन क्लोज करें, विराम करें। जी बहुत खूबसूरत माता जी, सारा बहुत खूबसूरत है, ईश्वर का समझ अति सुंदर। हरे कृष्ण। तो आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत भगवान की गुरु जय। पाद की पाल जय। जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की
अनंत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप